बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में 12वीं तरावी में पढ़े जाने वाले कुरान शरीफ की तफसीर पेश है। वमा उबर्रिउ नफ्सी 13वां पारा शुरू हुआ। सूरह यूसुफ का सिलसिला जारी है। इंसान का नफ्स तो हमेशा बदी की तरफ मायल रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है बदी से बचाता है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द मिस्र का इंतज़ाम सल्तनत किया जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला हासिल करने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको पहचान जाते हैं, लेकिन भाई उनको नहीं पहचानते। आप भाइयों को गल्ला देकर उनसे अपने छोटे भाई बनियामीन को साथ लाने की ताकीद करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत दुश्वार अमर था कि अपने वालिद से उनके लिए इजाज़त लेते। बमुश्किल जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई लाए जाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दूसरे भाइयों को गल्ला देकर एक तरकीब से उनको अपने पास रोक लेते हैं। अब तो इन भाइयों को और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को जब दूसरे बेटे की भी मिस्र में रोक ले जाने की इत्तला मिलती है, तो आप अलैहिस्सलाम के रंज व अलम की कोई इंतहा नहीं रहती, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए और अल्लाह से ये उम्मीद रखते थे कि वो उनके दोनों चहीते बेटों से उनको फिर मिला देगा। वो अपने अल्लाह से भी इल्तिजा करते हैं कि जो परेशानी और रंज मुझको है, उसकी फरियाद अल्लाह ताला से अर्ज़ करता हूँ। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों को फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई की तलाश में भेजते हैं। इस मरतबा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना इजहार कर देते हैं और अपने भाइयों का कसूर ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़मीस लेकर जब उनके भाई अपने वतन वापस हो रहे थे, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ये कहने लगे कि अगर तुम मुझे दीवाना ना समझो तो मैं तुमसे कहूँ कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बू आ रही है। और उन्होंने जो ही इस ख़मीस को अपनी आँखों से लगाया तो उनकी आँखों में खोई हुई बसारत फिर आ गई, और जब वाक़ियतन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सामना हुआ तो उनके भाई अपने कसूर को माफ़ करवाते हुए सजदे में गिर गए, और यूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर सच हुई। ये कुरान जो सुनाया जाता है वह सरातासर नसीहत है। आसमान और ज़मीन की कितनी निशानियां हैं, लेकिन वो लोग जो ईमान नहीं रखते उनको देखते हैं लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। अक़ल वालों के लिए गुज़रे हुए लोगों के हालात में बड़ी इबरत है। यह कुरान कोई बनाई हुई किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी हिदायत और रहमत है। वहुदम व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब। सूरह राद शुरू हो रहा है, 13वां पारा है। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बतलाई हैं ताकि उन्हें देखकर लोग उसका शुक्र अदा करें और उसके एहसान मंद हों। उसकी निशानियों से इनकार करने वालों के लिए सख्त अज़ाब है। यह कुरान अल्लाह का कलाम है, हर कौम के लिए एक हादी भेजा गया। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ही को है। पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे को वही परवान चढ़ाता है, और उसके यहाँ हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर है। वही क़ादिर मुतलक़ है, और दुनिया की हर चीज़ उसी के सामने सुबह और शाम सरबसजूद रहती है। सजदे की आयत है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने नेक बंदों को जन्नत की बशारत देते फरमाया कि जो शख्स इस बात को समझता है कि कुरान जो परवरदिगार की तरफ से उतरा है बरहक़ है, वो शख्स उस शख्स की तरह बेनसीब नहीं रह सकता है जो अंधा है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं और मसाइब में सब्र से काम लेते हैं, तो फ़रिश्ते उन पर सलाम भेजते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। काफिर मोजेज़े तलब करते हैं। मोजेज़े दिखाना अल्लाह ताला के लिए दुश्वार नहीं, लेकिन काफिर मोजेज़े देकर भी ईमान नहीं लाते, मगर जो साहिब ईमान है उनके क़ुलूब अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला उन काफिरों की हरकतों से खूब वाकिफ़ रहता है जो रसूलों की तज़हीक करते हैं, लेकिन वह उनको कुछ मोहलत देता है, इसके बाद उन पर सख्त अज़ाब नाज़िल करता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो उससे बहुत ज़्यादा। अहले किताब में से बाज़ इस कुरान पर जो अरबी में नाज़िल हुआ बहुत खुशी के साथ ईमान लाते हैं। कुरान हकीम इंसानों की हिदायत के लिए है, इसलिए इसको पेश करने वाले भी इंसान ही मुकर्रर किए गए। जितने रसूल अल्लाह ने भेजे सब इंसान ही थे। रसूल इंसान ही होते हैं और वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु।
سورہ ابراہیم شروع ہوا۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ یاد دلایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نصیحت یاد دلائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ اور زیادہ نعمتیں دے گا، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آئے گا۔ رسول انسان ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم بردار ہوتے ہیں اور ان کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رہتا ہے۔ اور منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر باہر کریں گے اگر تم پھر سے ہمارے مذہب میں نہ آ جاؤ گے۔ اللہ کی نصرت ہمیشہ اپنے رسولوں اور نیک بندوں کے ساتھ رہتی ہے، مگر منکرین کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اور جب آخر فیصلہ ہو جائے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم لوگ آ گئے، حالانکہ تم پر میری کوئی حکومت نہ تھی۔ اللہ نے تم سے جو صحیح باتیں کہی وہ پوری ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ اور اعمال صالحہ کی مثال بڑی شاخوں والے سایہ دار درختوں کی طرح ہے۔ لوگوں کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخر کار ہلاکت میں پڑ گئے، حالانکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت فراہم کر دی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ کر دیجیے اور مجھ کو اور میری نسل کو بت پرستی اور گمراہی سے بچائیے جن کو میں نے تیرے گھر کے قریب بسایا ہے، تاکہ وہ تیری عبادت کریں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایسا ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامہ ہے اور اس کے نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے تاکہ سب لوگ یہ معلوم کریں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ 13 کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے گئے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے، اس کے معنی و مفاہیم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔